यूक्रेन युद्ध पर एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खैरसोन में पुतिन की सेना को पछाड़ने के बाद यूक्रेन ने एक और बड़ा ऐलान किया और वो किसी भी कीमत पर क्राइमिया को रूस से लेकर रहेगा। यूक्रेन की सेना के सलाहकार ने दावा किया कि वो जल्द ही क्राइमिया को भी रूस से छीन लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि यूक्रेन के दक्षिण में पड़ने वाले हर इलाके से वो रूस की सेना को खदेड़ देंगे। जबकि पश्चिमी मीडिया ने यह दावा कर दिया कि अगर जेलेंस्की ने क्राइमिया की तरफ रुख किया तो पुतिन परमाणु बम बरसाने से भी नहीं हिचकेंगे। दावा किया गया कि खैरसोन में लगे झटके को तो वो सह भी जाएंगे, लेकिन क्राइमिया उनके हाथ से निकला तो तबाही मच जाएगी। और बुरी तरह बौखलाए पुतिन परमाणु बम बरसा देंगे, क्योंकि क्राइमिया पुतिन के लिए बेहद अहम है। 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है। क्राइमिया में ही उन्होंने कई एयरबेस और नेवल बेस बना रखे हैं। उसी के रास्ते उनकी सेना को हथियार और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जाती हैं। और अगर इतना अहम क्राइमिया ही उनके हाथ से फिसल जाएगा तो फिर वो परमाणु हथियारों का सहारा लेने से भी नहीं चूकेंगे। माना जा रहा है कि खैरसोन में जीत के बाद यूक्रेन की सेना दक्षिण में क्राइमिया की तरफ आगे बढ़ेगी, यानी जेलेंस्की की सेना का अगला निशाना क्राइमिया होगा और वो वहां भी झंडा फहराने की कोशिश करेगी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्राइमिया को बचाने की नौबत आई तो पुतिन अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। और दावा है कि उन्हें यूक्रेन की सेना पर परमाणु बम भी दागना पड़ा तो वो दाग देंगे, क्योंकि पिछले महीने क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हुए हमले के बाद यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कीव समेत 7 शहरों पर पुतिन के गुस्से की आग बरसी थी। ईरान से मिले ड्रोन से पुतिन ने वहां ऐसा कहर बरपाया था कि पूरा यूक्रेन दहल उठा था। ऐसे में माना जा रहा है कि पूरा क्राइमिया हाथ से निकला तो पुतिन भारी तबाही मचा देंगे। हालांकि रूस को इस बात का डर है कि यूक्रेन की सेना भी क्राइमिया तक पहुंच सकती है। दावा किया गया कि इसी वजह से रूस के सैनिकों ने खैरसोन को क्राइमिया से जोड़ने वाले रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए। इसकी एक सैटेलाइट इमेज भी सामने आने का दावा किया गया। इस बीच अमेरिका के रक्षा विभाग ने दावा किया कि जंग में अब तक रूस अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक खो चुका है। आरोप है कि रूस के सैनिक पुतिन की जिद की भेंट चढ़ गए, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिली ने दावा किया कि 24 फरवरी से जारी जंग अब तक रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की जान ले चुकी है, जिसकी वजह है पुतिन की यूक्रेन पर कब्जा करने की जिद। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन में लड़ी जा रही जंग अब तक रूस के लिए सिर्फ और सिर्फ घाटे का सौदा साबित हुई है। हालांकि दूसरी तरफ यूक्रेन को भी इससे कम नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन के भी करीब 1 लाख सैनिक रूस ने मार गिराए। वहीं कीव पर कब्जे की कोशिश ने पूरे यूक्रेन का नक्शा बदल के रख दिया। लेकिन पुतिन के 1 लाख सैनिकों के मारे जाने की खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने अपनी सेना को पीछे हटने के निर्देश जारी कर दिए, जिसके बाद खैरसोन से रूस के जवान लौटते दिखाई दिए। दावा है कि रूस के कमांडर सर्गेई सुरोविकिन ने अपनी सेना को खैरसोन खाली करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद वहां से आई कुछ तस्वीरों में रूसी फौज की टुकड़ियां नीप्रो नदी के किनारे दिखाई दी। लेकिन अमेरिका का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह यूरोप के देशों के लगाए प्रतिबंध भी हैं। यानी जो पाबंदियां दुनिया भर के देशों ने रूस पर लगाई, उनका असर जंग के 8 महीने बाद दिखने लगा, जिसकी वजह से न सिर्फ उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया, बल्कि सैनिकों की कमी भी सिर उठाने लगी। हालांकि इससे निपटने के लिए पुतिन ने 3 लाख सैनिकों की तैनाती का ऐलान किया था, जिसके लिए रूस के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर यूक्रेन भेजे जाने की योजना थी। इनमें ज्यादातर सैनिकों को पर्याप्त ट्रेनिंग दिए बगैर ही जंग के मैदान में उतार दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अचानक रूस के सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और उन्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और इतने नुकसान के बावजूद ये जंग खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। अमेरिका का दावा है कि दोनों तरफ के लाखों सैनिकों के मारे जाने के बावजूद पुतिन यूक्रेन पर कब्जा जमाने का ख्वाब देखना नहीं छोड़ रहे, जिसका मतलब यह है कि जंग अभी और लंबी खिंचेगी और अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों को कई गुना नुकसान झेलना पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की रिपोर्ट में समझौते की पेशकश की गई। अमेरिका का मानना है कि पुतिन अब इस जंग को हथियारों के दम पर नहीं जीत सकते, इसलिए बेहतर होगा कि वो यूक्रेन से अपनी सेना को पीछे लें और जेलेंस्की से बातचीत कर इस युद्ध को खत्म कर दें। हालांकि रूस के रक्षा विभाग का दावा है कि पुतिन हथियार डालने के मूड में नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो और जोरदार वार कर सकते हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने शुरू भी कर दी है। वो अपने कई लड़ाकू विमानों और सोवियत संघ के दौर के हथियारों की ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, ताकि सही वक्त पर यूक्रेन पर जोरदार हमला कर जेलेंस्की को घुटनों पर ला सकें।